कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत स्वागत है। आज आपके संगे कहा है हम सुनील राय। स्वीकारो हमारी दो ही हाथ जोड़े की राम राम। मालखरों, आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 बमोरी रेगवा से पधारे हैं कार्यक्रम प्रमुख एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव साहब। आप औरों को बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। और अपन बात कर लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार भैया। अपनो शुभ नाम बताते भैया। गोविंद कुशवाहा चांदा मऊ से। गोविंद भैया, का समस्या कहानी किसानी में? सर कद्दू लगो है सर। कद्दू लगो है। हाँ, तो कीड़ा लगा है, छिपका टाइप के है। हाँ। लक्ष्मी सा गोल भी लगे। अच्छा, तो कितने जगह में लगा है अपन कद्दू? अपन लगाएंगे कुमड़ा पे। कुमड़ा में रस चूसक कीट लगे हैं। हाँ। और छपटा से हरीले हैं कि करिया से हैं? छिपका से है सर, छिपका वाले चीज। हाँ, तो अच्छा, बोलों पे निगत रेत हैं। ऊपर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गया है। निदान करें देते हैं, सुनियो ध्यान से यादव साहब। क्या आपके उसमें फूल आने लगे हैं क्या? हाँ सर, हाँ लगे। देखिए, आप एक काम करें कि आपने कहा कि रस चूसक कीट लग रहे हैं, तो एक दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड। नाम लिख लीजिए, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की आएगी। नाम याद हो गया? इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की दवाई आती है। इसको 15 लीटर वाले पंप में 7 से 8 ml और उसके घोल का जो है छिड़काव करके भिगा दीजिए पत्तियों को। आपका रस चूसक कीट खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है गोविंद भैया, और कोनो प्रश्न कहानों का? हाँ, मुरझा गए हैं, पानी भर रहा का? हाँ, पानी जाते हैं पानी। ये को भी निदान करे देते हैं यादव साहब। इस समय जहाँ भी तिल लगी है, ज्यादा पानी गिरने के कारण तिल के पौधों में रोग लग गया है, झुलसा रोग टाइप का लग गया है, और या पत्तियां मुरझा रही हैं, तो उसमें आप जो है मैंको जेप नामक दवाई आती है, या मैंको जेप प्लस कार्बेंडाजिम, ये दोनों मिली हुई दवाई आती है। इसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। जैसे 20 लीटर का अगर पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम जो है दवाई मैंको जेप प्लस कार्बेंडाजिम का आता है, इसका छिड़काव कर दें। या टेबुकोनाजोल जो है 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, अर्थात 20 ग्राम प्रति 20 लीटर के पंप में मिला करके छिड़काव करें, ये दूर हो जाएगा। ठीक है गोविंद भैया जी, हमारे तक फोन लगा, बहुत धन्यवाद। और ये बीच में एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान करो चाहते, अपन इनसे सोई बात करें लेते हैं। हेलो। जयराम जी भैया। जयराम जी। अपनो शुभ नाम बताते भैया। क्या नाम? सलमान बोल रहे हैं। अरे सलमान भैया, बताओ आज का समस्या ले आए अपन? अभी भिंडी पत्ता में भी हो रहा है। भिंडी में भी कीट लग रहे हैं और पत्तों में भी लग रहे हैं। पत्ते पीले पड़ रहे हैं का? पत्ता सूखेंगे। सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि बरसात का मौसम जो काफी पानी 1400 से 1500 मिलीमीटर पानी गिर गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है सब्जियों में रोग आएंगे। इसी क्रम में आपकी चूंकि भिंडी में जो है कीट लग रहे हैं और फलियां, फ्रूट बोरर जो है फल छेदक कीट जो है इसमें लगता है, और दूसरा रस चूसक कीट भी इसमें लगते हैं, जिसके कारण की पत्तियों से रस अगर चूस रहा है तो पीलापन आके सूख जाता है। नाम लिखें फिर से, थायोमिथाक्जाम प्लस लैम्डा साइहेलोथ्रिन। ये जो दवा है इसकी 50 ml दवा जो है प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल लें और इसका पूरा छिड़काव कर दें, तो कीट भी आपका नष्ट हो जाएगा। और रस चूसक जो कीट लगे हैं उसमें सफेद मक्खी है, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, ये भी नष्ट हो जाएगा। फिर से याद कर लें, थायोमिथाक्जाम प्लस लैम्डा साइहेलोथ्रिन, ये दवाई का छिड़काव 50 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी।
डॉक्टर साहब ये समस्या है। हाँ बताओ भैया। गिल की जगह गिर रहे हुए में सड़क। देखिए किसान भाइयों से एक आग्रह है कि इस समय मौसम जब खुलेगा तो रोग का भी प्रकोप होगा और साथ में फल मक्खी का भी या फ्रूट बोरर का भी, फल छेदक कीटों का भी प्रकोप होगा। तो इसके कारण रोग भी डेवलप हो जाता है। तो दो चीजें आप लोग लिखें, मैं सरल दवाई बताता हूं बिल्कुल। इमामेक्टिन बेंजोएट या प्रोफेनोफास दवा में से जो आपको मिल जाए, सस्ती दवाएं हैं, उसका आप जो है छिड़काव कर दें। और दूसरे दिन एक दवा आती है मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, ये रोगों के लिए है। तो जो रोग अगर लग गया हो तो उसका दवा का आप छिड़काव कर देंगे। तो एक दिन के अंतर से दोनों को छिड़काव करें, मिलाएंगे नहीं आप। तो ये कीट से जो प्रॉब्लम होगी वो भी दूर होगी और अन्य जो रोगों की अगर समस्या होगी, झुलसा रोग लगता है खासकर, इसमें डाउनी मिल्ड्यू आ जाती है, तो इसकी भी निराकरण हो जाएगा। और जिन किसान भाइयों को डाउनी मिल्ड्यू खास करके देखने में आ रहा है फील्ड में कि डाउनी मिल्ड्यू जो है, जितनी भी कुकुरबिटेशियस या कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ऊपर की ओर छोटे छोटे चकत्ते में पीले रंग का धब्बा आ जाता है। तो इस डाउनी मिल्ड्यू के लिए क्लोरोथैलोनिल या थायोफिनेट मिथाइल, ध्यान रखें, क्लोरोथैलोनिल या थायोफिनेट मिथाइल 200 ग्राम दवा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दें। तो ये आपका जो पीलापन है ये खत्म हो जाएगा। तो रोगों के लिए थायोफिनेट मिथाइल या क्लोरोथैलोनिल, या कीट लगे हों जिसमें आपकी जो गिलकी है या लौकी है वो मुड़ जाती है, छेद हो जाते हैं, सूखने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशी आता है या सबसे ज्यादा सस्ता कीटनाशी प्रोफेनोफास आता है। इसका आप जो है छिड़काव करें तो इससे दोनों का नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, आपने हमारे तक फोन लगाओ, अपनी समस्या को निदान लो। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपके लाने। नमस्कार। नमस्कार भैया। अगले किसान भैया से बातचीत करें। ओके, पहले अपन सुन लेते हैं समूह स्वर में गाँव भाव जो बधाई गीत।
हेलो। हेलो। जयराम जी भैया। जयराम जी सर। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। ग्राम मंडला सर गोली हर बार बात कर रहा था। गोलू भैया, जी सर। आज का समस्या है? समस्या सर जाए सर थरो वो तो प्याज को। अच्छा, प्याज को थरो लगाओ तो अपन ने। हाँ सर। उमे का समस्या आ गई? सर जाए कि सर वो मर रहा हो सर, तो सर वो जमो पूरा है सर, बाकी मर गो सर। अच्छा, डार्क रेड है तो लाइट रेड? गहरो लाइट लेट तो सर। कितने दिन की होगा थरो अपनो? वो हो जा रहा सर 1 महीने को। अच्छा, अपन तो सालों से प्याज की जापन थरो लगा रहे हो के बाद अपन को जो पहली दार नुकसान समझ में आ रहा हाँ सर, पहली बार सर हमारे यहाँ सर मंजिला में सर लगभग इतनी प्याज लगाती सर, 50 एकड़ में सर प्याज लगाती। आज पहली बार है सुबह। कोनो दवाई डाली अपन ने? सर अभी फिलहाल में नहीं डाली। चलो ठीक है, आपकी समस्या को निदान करें देते डॉक्टर KS यादव साहब, ध्यान से सुनियो। जी सर। देखिए किसान भाइयों, इस प्रश्न के माध्यम से जो लोग प्याज के थरहा डालने वाले हों या जिन्होंने डाल दिया है, आपकी प्याज में जो समस्या है 2 तरह की होगी। एक तो पानी चूंकि लगातार गिरा तो ऐसा लग रहा है जैसे जलेबी रोग आता है सर, बना रहा है ना सर, पौधा रहता है जो एकदम लंबा सा हो गया सर, मर रहा है। फिर ऊपर से पीला पड़ रहा है क्या? हाँ सर, पीला पड़ रहा है ना। और फिर उसके बाद मर जा रहा है। हाँ सर, एकदम से पीला पड़ गया फिर सर मर जाता है। आज देखा तो कल खत्म। देखिए आप एक काम करें, कार्बेंडाजिम जो है ले लीजिए। कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम दवा प्रति लीटर की दर से उसको कार्बेंडाजिम। हाँ, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप उसको लेकर के उसमें छिड़काव कर दीजिए। नंबर 1। जब आप लोग थरहा डालते हो, अभी भी डालोगे, किसान भाई चालू कर देंगे लेट खरीफ वाली, खासकर लेट खरीफ जो लगाते हैं, और आपने अर्ली खरीफ लगा ली है, मैंने जल्दी खरीफ की प्याज लगा ली है, तो इसको लिए आप लोग जो है क्या करो, टेंट टाइप का जो है तंबू बना लो। टेंट टाइप का? हाँ, बीच में जो है दोनों ओर लकड़ी गाड़िए और पॉलीथीन की जो सीट है 200 गेज की, तो उसको जो है टेंट टाइप का बना करके उस क्यारी के ऊपर लगा दीजिए। जैसे नेट लगाते हैं सर जो नहीं, नेट नहीं लगाना है, आप समझे बात। पर आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप जो है 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर 4 मीटर आप लंबी क्यारी जो बनाते हैं, और ऊंचाई पे बनाइए 15 सेंटीमीटर, और उसमें जो है आप गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा वगैरह शुरू में ही डाल दीजिए। माने भूमि उपचार कर लीजिए, और उसके बाद जो है बीज उपचार करके बेबिस्टिन वगैरह से कर लें, और दोनों तरफ जो है एक डंडी गाड़ के और बांस जो है लगा के या तार लगा के उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन है पॉली हाउस टाइप का बन जाता है, जिससे पानी आपका डायरेक्ट जो है थरहा के ऊपर न गिरे, और जितनी नमी उसको चाहिए उतना ही रहे। और 15 दिन की जब हो जाए तो एक बेबिस्टिन या कार्बेंडाजिम के घोल का छिड़काव कर दे, और 2-4 दिन बाद जो है इमिडाक्लोपिरिड आती है रस चूसक कीट, तो इसका जो एक छिड़काव कर दें। ऐसे 2-1 बार करें, बहुत बढ़िया जो है आपकी प्याज होगी। दूसरा, आप छिड़क करके आप लोग करते हो, लाइन से बोया करें। आप लाइन से जब बोएंगे तो निराई गुड़ाई हो जाएगी, तो खरपतवार निकल जाएगा, तो इस तरह के रस चूसक कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होगा। सर मैं लाइन का मतलब नहीं सर समझे, लाइन से कैसे बोया जाता सर? 2 सेंटीमीटर गहरी नाली बना ले लकड़ी से या उंगली से या किसी हंसिया वगैरह से, लोहे की राड से, और उसमें जैसे अपन रंगोली डालते हैं तो उस तरह का बीज जो है डालिए, फिर 4 अंगुल पे बनाइए, फिर डालिए, और जब इसमें खरपतवार हो तो पंजे की सहायता से या हंसिये की सहायता से निराई गुड़ाई करते रहें। तो आपके यहाँ ज्यादातर जो है प्याज में खास करके जो बेबिस्टिन या कार्बेंडाजिम है 1 ग्राम मात्रा ये छिड़काव करें, पुनः बता दूं। और दूसरा जो है रस चूसक कीटों से बचने के लिए सफेद मक्खी या थ्रिप्स है या एफिड जेसिड्स वगैरह हैं, इमिडाक्लोपिरिड तो कोई भी रस चूसक दवा ले लीजिए और 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव कर दीजिए। जी सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर कि पौधा अपना पोस्ट कैसे मतलब मजबूत। एक काम करें आप इसके लिए, अभी जो बची हुई है जी। और ज्यादा अगर पानी उसमें नहीं तो ये दवाओं के बाद आप क्या करना, घुलनशील उर्वरक आता है NPK 19-19-19 18-18-18 आता है, इसकी ध्यान रखिए, मात्रा ज्यादा नहीं करना है, 1 ग्राम मात्रा, केवल 1 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा, इससे ज्यादा नहीं, प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके बना के छिड़काव करके इसको उस पर ड्रेंचिंग 1000 से कर दीजिए। जोन में अपना 15 लीटर का पंप है तो 15 ग्राम NPK निकालो और वो पंप में घोल के अपन को डाल देने का हो। अपन को तो प्याज लगाना है, चाहे कैसे ही लगाएं अपन। हाँ जी सर। तो बिल्कुल नहीं मानने का हो तो डॉक्टर साहब ने जो बात बता दी है कि अपन को तिकोनो करके कि पानी ऊपर से जाने पाए
हाँ। और पानी जितनो चाहने हैं थराखों उतना ही देने से वो हिसाब की व्यवस्था कहा। ये अपनी लगत है बहुत। जी सर, बहुत लगे सर, कम से कम सर 50 केजी बो चुके सर हम। आप जो है एक बार और कृषि विज्ञान केंद्र सागर में आ जाएं, हमसे मुलाकात कर लें, हम पूरी टेक्नोलॉजी आपको विस्तार से बता देंगे। बिल्कुल। वेराइटी हमेशा ध्यान रखें कि जो किस्म है, जैसे भीमा सुपर है, भीमा शक्ति, इस पर काम हो चुका है। लाइट रेड इस समय नहीं, खरीफ में जो है डार्क रेड लगती है, तो ये भी तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लाइट रेड रबी सीजन के लिए उपयुक्त किस्म है ना। तो FLR जिसको बोलते हैं, तो आपको जो है खरीफ सीजन की लगानी थी FDR करके, है ना। जी। तो फाउंडेशन डार्क रेड करके आती है, एग्री फाउंडेशन FDR करके, तो वो लगाना चाहिए। N53 लगाना चाहिए, भीमा सुपर लगाना चाहिए। ये अर्ली खरीफ की किस्में होती हैं, तो ये इसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। मूल बात जानने करके आई कि सबसे पहले अपन को कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 बमोरी रेगवा में 3-4 किसान मिल के जाओ और पूरी बात बारीकी से समझ के आओ। कैसे लगत लग रही है बहुत सर, बहुत लग रही सर। इस साल तो इतने ज्यादा परेशान हो गए सर, क्योंकि प्याज की फसल से सर। गोभी वाले भी परेशान हो गए हैं, गिलकी वाले भी, मतलब जो सब्जी भाजी उत्पादक किसान भैया ये आसों बहुत ही परेशान है। कैसे पानी भी ज्यादा गिरो है, फिर उसके बाद घामों भी तेज न करे आओ है। जी सर, बहुत तेज घाम निकल रही। तो प्रयास जो करने का हो कि दुकानदारों के भरोसे पे कम रहने हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के भरोसे पे ज्यादा रहने, उतर जाने का और हमारे पर हमें फोन लगाते रहने का हो। धन्यवाद गोलू भैया। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। एक और किसान भैया से बातचीत करें ओके पहला अपन सुने लेते हैं सिकंदर सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। कर लो भजन सो बहे और सामे भरोसो नैया जीवन को। कर लो भजन सो बहे और सामे भरोसो नैया जीवन को। भाग से नर्तन पायो, बड़े भाग से नर्तन पायो। हरि खो काय दयो बिसरायो, हरि खो काय दयो बिसरायो। धन दौलत ना धन दौलत ना आहे कामे भरोसो रैया जीवन को। लड़का बिटिया नाती, बहुए लड़का बिटिया नाती। अंत को कोऊ नैया संगाती, अंत को कोऊ नहीं संगाती। हरि खो भजे लो तजे कामे भरोसो नैया जीवन को। हेलो हेलो किसान मानी, बिल्कुल सही जगह फोन लगो भैया। गुड्डू बोल रहे बमोरी ढूंढर से। गुड्डू भैया आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। बमोरी ढूंढर में अपनी खेती का है, तो अब का समस्या आ गई है? बात तो हो गई, ज्यादा पानी गिर गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दिमाग खराब हुआ, सोयाबीन नीचे को जा रहा, ऊपर को नहीं जा रहा। 15-69 की ज्यादा गिर रही वो रोम से। रोग लगो है कि कीट है? रोग नहीं लगा कछु, अपने इल्ली की दाल में आई दवा जा रही तो अपने आप सीधी कौन गिर जाता है। बड़ी बड़ी चार से कौन से हर पेड़ के डरी है जो नया से घाम खड़ो है वो देना से ज्यादा गिर रहे हैं। घामो तेज पड़ रहा है जी।
पानी तो नहीं भरो गुड्डू भैया? अरे अब जेला गाँव पता है कहाँ बिल्कुल गीला धरो लाद धरो तो हल्का हो। यादव साहब आपकी समस्या को निदान करें, सुनियो ध्यान से जी। देखिए किसान भाई, नमस्कार भैया, नमस्कार। एक चीज का ध्यान रखें, चूंकि आपकी खेत में जैसा आपने बताया कि झिलक गया है खेत, नमी ज्यादा हो गई है और निकास उस पानी का नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जड़ों का जो है विकास नहीं हो पा रहा होगा, तो इसलिए जो है ये परेशानी समस्या हुई है। तो एक तो ये है कि आपकी फसल में वृद्धि नहीं हो रही है, तो अगर उसमें जैसा आपने कहा कि फलियों को काट करके इल्लियां जो है काट के दो चार गिरा रही हैं, तो एक समस्या कहलाई और दूसरा ये कहलाई कि वो झिलक गया है तो बाढ़ नहीं ले रहा है। दो सुझाव है आपको कि अगर बाढ़ नहीं ले रहा है और अब बहुत ज्यादा पानी गिरने की संभावना नहीं है, रह कर पानी अब गिरेगा, मौसम विभाग की जो सूचना है, मुख्य रूप से आपके सोयाबीन में फूल के बाद फलियां भी आने लगी हैं और जो कीड़े दिख रहे हैं उसमें लगने वाले कीट लग रहे हैं, वो चने की इल्ली दिख रही है या तंबाकू की इल्ली और सेमी लूपर पत्तियों को और खासकर फलियों को काट करके गिरा रही हैं। कि आप अपने खेत का सतत निरीक्षण करें लगातार, क्योंकि ये जो तंबाकू की इल्ली है या चने की इल्ली या सेमी लूपर है, विभिन्न प्रकार के सभी तरह के जो कीट हैं ये पत्तियों को खाते हैं और फलियों को बनते ही नरम जो है फलियों को काट करके गिरा देते हैं। तो इसके लिए आप लोग खासकर जो दवाइयां आप लोग डाल रहे हैं, कीटनाशी दवाइयां हैं, उसमें किसी भी तरह का कीट लग रहा हो तो मैं आपको एक दवा बताता हूं, फ्लूबेंडामाइड, लिख लें इसको, फ्लूबेंडामाइड। ये अलग अलग नामों से कंपनियों में जाओगे तो अलग अलग नामों से आएगी, लेकिन आप दवा पे जब सीसी पे देखेंगे या पैकेट पे देखेंगे तो उससे बोलिए विक्रेता से कि फ्लूबेंडामाइड हमें दीजिए। 39.35 ASC करके आती है, ये ध्यान रखिए, फिर से लिखें, फ्लूबेंडामाइड 39.35 अर्थात 39.35 ASC, ये छोटा सा लिखा रहेगा और किसी अच्छी कंपनी का लें और इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें। सारी इल्लियां, चाहे वो चने की इल्ली हो, तंबाकू की इल्ली हो, सेमी लूपर हो या अन्य कोई कीट हो, ये सभी आपके नष्ट हो जाएंगे। ये एक अच्छी दवा है जिससे तीनों का इलाज हो जाएगा। कीटों को मारने के लिए ये जरूर करें, नहीं तो आपकी उपज जो है घट जाएगी। कभी कभी जो है अफलन की स्थिति भी बन जाती है अगर आप इस समय ध्यान नहीं देंगे। ठीक है गुड्डू भैया, नमस्कार सर। ठीक, नमस्कार भैया, आपने हमारे तक फोन लगा, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। एक और किसान भैया लाइन पे, अपन इनसे सोई बात कर लेते हैं। हेलो हेलो सर, हेलो किसान वाणी। अपनो शुभ नाम और बताते भैया? जी सर, रामलाल बोल रहे हैं, हमारे संजरात है। राममिलन भैया, बताओ समस्या का लिया है? सर समस्या जहाँ सर हमारा भटा की टोने सूख रही है, डोड़का लग रहा भटा में। और भी सब्जी की फसलें लगी, उनमें तो कोई नुकसान नहीं है? सर गिल की पीली पड़ रही है। और गिल की पीली पड़ रही है? जी सर। अपने संगे डॉक्टर KS यादव जी हैं, आपकी ये समस्या को बारीकी से निदान करें, ध्यान से सुनियो। जी सर। टों की जो है ऊपर की टोन सीख रही, तो निश्चित रूप से इसमें एक कीट होता है जिसको हम लोग फल एवं तना छेदक कीट बोलते हैं। ये क्या करती है कि अंदर में अंडे दे देती है और वहां से इल्ली जो है खा करके और जिस शाखा को काटती है वहां से छेद करके बाहर निकल जाती है। तो आपकी जो शाखा होती है वो धीरे से लटक जाती है और ज्यादा जब प्रकोप होगा तो आपका जो बैगन फलेगा उसके अंदर भी ये छेद हो जाएगा, इसलिए हम उसको फल बोरर बोलते हैं, फल छेदक कीट। जो है शुरुआती दौर में उसकी शाखाओं को नीचे से तोड़ दें और एक डलिया में या पन्नी में जो इकट्ठा कर लें और तोड़ करके निकाल के कहीं पे उसको गड़ा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, जहाँ से छेद बनो है ओके तनक नीचे से, नीचे से, ओके नीचे से तोड़ना है। हाँ, ये ध्यान रखें जिससे कि उसके अंदर जो अगर कीट है तो वो निकल जाएगा और आपका ये बिना पैसा लगे जो है ये काम हो जाएगा। इस समय नीम में पत्तियां खूब आ गई हैं और जिन किसान भाइयों के पास निबौली हो तो इकट्ठा किए हो तो वो भी ले लें, 10 से 20 लीटर पानी ले लें और 5 से 6 किलो पत्ती को उबाल लें और उबालने के बाद जो उसका काढ़ा या रस बन जाता है उसको आप 2 लीटर 15 लीटर पानी में, 1.5 से 2 लीटर 15 लीटर पानी में डाल लें और इसके घोल बनाकर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो कम शुरुआती अवस्था में 100% जो है आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और पौधा भी हरा भरा टानिक जो है हो जाएगा और जितनी भी तरह की और कीट हैं, इल्ली हैं, ये सभी जो है खत्म हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब जब बात कहा कि पहले वो काट देने हैं जो 20% है, हाँ, और बाकी फिर सब में डाल देने का। ठीक है राममिलन भैया? जी ठीक है सर।
और ज्यादा जिन किसान भाइयों के यहाँ समस्या आ रही है तो फिर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, इमामेक्टिन नाम की दवा आती है, प्रोफेनोभास आती है, इंडेक्सोकार्ब आता है ना। इन दवाओं में से कोई भी एक दवा कीटनाशी का फिर छिड़काव करें, लेकिन पहले फलों को तोड़ लें, उसके बाद छिड़काव करें। आपने बताया कि गिलकी के फूल गिर रहे, तो देखिए लगातार चूंकि पानी इस समय गिरा है तो जमीन में नमी ज्यादा थी, तो स्वाभाविक है कि उसमें हम पोषक तत्वों की पूर्ति जमीन में नहीं कर पाए कि डाउनी मिल्ड्यू की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। पत्तियों पे जगह जगह छोटे छोटे चौकोर आकार के जो है पीले रंग के धब्बे आ रहे हैं। तो एक दवाई लिखें क्लोरोथैलोनिल या थियोफिनेट मिथाइल, अच्छी कंपनी का ले लें। क्लोरोथैलोनिल या थियोफिनेट मिथाइल अच्छी दवा है और इसकी जो है 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। ये जो रोग है आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है रामेलन भैया। ठीक है सर, जय राम जी। तो माला खरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के अपने एक कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 से डॉक्टर KS यादव साहब, जो कि कार्यक्रम प्रमुख एवं प्रमुख वैज्ञानिक हैं। आप और से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना खा राम राम।